सामने ओएमआर शीट है, दिमाग एकदम खाली। यही होता है ना एग्जाम हॉल में। बिल्कुल। ऐसा लगता है सब कुछ पढ़ा था, फैक्ट्स पढ़े तो होते हैं, पर वो एक कहानी की तरह जुड़े हुए नहीं होते, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल सही। चलो, आज आरपीएससी को एक किताब की तरह नहीं, एक कहानी की तरह समझते हैं। आज इस कहानी को दिमाग में ऐसे फिट करेंगे कि परीक्षा में सवाल देखते ही जवाब याद आएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं आज़ादी से भी पहले के दौर से। सोचो, आज का राजस्थान तब था ही नहीं, ये 22 रियासतों का एक समूह था। हर रियासत का अपना सिस्टम, अपना कानून। और उन 22 रियासतों में से सिर्फ 3 के पास ये अधिकारी चुनने वाली मशीन थी। अच्छा, सिर्फ 3? हाँ, यानी अपना लोक सेवा आयोग था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब उस दौर में भी कुछ रियासतें भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत बनाने की सोच रही थीं। कौन सी थीं वो 3 रियासतें? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये लाइन लिख लो, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ये वो बीज था जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बोया गया था। तो ये आधारशिला थी, लेकिन असल में आयोग तो आजादी के बाद ही बना होगा। सही पकड़े हैं। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 22 अगस्त 1949। आरपीएससी का जन्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर बना जयपुर। जी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सिस्टम बन रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ट्विस्ट? मुझे लगता है मैं जानती हूँ, पी सत्यनारायण राव समिति, है ना? बिल्कुल। सरकार ने पी सत्यनारायण राव समिति बनाई और समिति की इसी सिफारिश पर तारीख थी 21 अगस्त 1958। इस पूरी मशीन को, इस हेडक्वार्टर को जयपुर से अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, 1958 में? पहले अध्यक्ष सर एस.के. घोष। लेकिन रुको, लेकिन यही एग्जाम में फंसाता है। वो पहले अध्यक्ष जरूर थे, पर वो पूर्णकालिक नहीं थे। ओहो, मतलब वो एक तरह से अंतरिम अध्यक्ष थे, जिनका काम था शुरुआती ढांचा तैयार करना। हाँ, बस आयोग को शुरू करने, उसकी नींव रखने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। तो फिर पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने नियमित रूप से जिम्मेदारी संभाली? पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष थे एस.सी. त्रिपाठी। दोनों नामों में दिन रात का फर्क है और परीक्षा में यही छोटा सा फर्क 1 नंबर कटवा देता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। घोष सर संस्थापक थे और त्रिपाठी सर उसे चलाने वाले पहले स्थायी मुखिया। सही पकड़े। और फिर इस कहानी में एक ऐसा किरदार आया जिसने सबसे लंबी पारी खेली। देवी शंकर तिवाड़ी। 6 साल और 5 महीने। सोचो, 6 साल 5 महीने। ये वाकई बहुत लंबा कार्यकाल है। इससे तो संस्था को एक स्थिरता मिली होगी। बिल्कुल। उस शुरुआती दौर में ये बहुत जरूरी था। और जहां एक तरफ इतना लंबा कार्यकाल था, वहीं एक किरदार वो भी थे जो सबसे कम समय तक इस कुर्सी पर रहे। अच्छा, वो कौन थे? बी.एल. रावत। सिर्फ 34 दिन। सिर्फ 34 दिन? कहाँ 6 साल से ज्यादा और कहाँ बस 1 महीना। ये दोनों नाम एक्सट्रीम है और एग्जामिनर को एक्सट्रीम पूछना बहुत पसंद है। ये राजस्थान एसआई पटवारी 2nd ग्रेड में रिपीट होता है। ये तुलना करके याद रखना बहुत आसान हो गया। एक मैराथन धावक और एक स्प्रिंटर। और एक और नाम इसी लिस्ट में जोड़ लो, एल.एल. जोशी। एल.एल. जोशी। ये पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने, यानी जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली हुई तो उन्होंने अस्थायी रूप से जिम्मेदारी संभाली। ये प्रथम, सर्वाधिक, न्यूनतम, कार्यवाहक, ये शब्द ही तो सवाल बनाते हैं। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ किरदार तो और भी अनोखे थे। मतलब? ऐसे लोग जिनकी दुनिया सिर्फ आरपीएससी तक सीमित नहीं थी, जैसे एस.डी. त्रिपाठी। एस.डी. त्रिपाठी। वो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और बाद में देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी यूपीएससी के सदस्य भी बने। अरे वाह, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सुनो, एक थे धुलेश्वर मीणा। जी। वो आरपीएससी के अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद भी रहे हैं। एक और नाम है के.एल. कमल। ये आरपीएससी के अध्यक्ष भी बने और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी। वाह, मतलब शिक्षा और प्रशासन दोनों के शिखर पर पहुंचे। बिल्कुल। और अब सुनो सबसे जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनना। इस पूरी कहानी में 1949 से लेकर आज तक आरपीएससी में 7 महिला सदस्य बन चुकी हैं। 7 महिला सदस्य? पर एक भी महिला आज तक इसकी अध्यक्ष नहीं बनी। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है सर।
और उन्हीं 7 सदस्यों में से एक थी कांता कथूरिया। एक ऐसा नाम जो प्रेरणा है। कांता कथूरिया जी। वो आरपीएससी की सदस्य भी रहीं और बाद में जब राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ तो वो उसकी पहली अध्यक्ष भी बनी। ओहो, मतलब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत की। हाँ, आरपीएससी के अनुभव में उन्हें एक नई दिशा दी। ये नाम भूलना नहीं है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315? हाँ, इसे ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 315(1) कहता है कि भाई हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। हर राज्य में एक? बिल्कुल। और इसका गठन कौन करेगा? कौन करेगा सर? राज्यपाल। मतलब सारी शक्ति राज्यपाल के हाथ में। हाँ, जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तब एक अध्यक्ष थे एस.के. घोष जी। और 2 सदस्य देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंद्राकर। इन लोगों ने वो नींव रखी जिस पर आज तुम्हारे सपनों का महल खड़ा है। वाह सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इन सदस्यों और अध्यक्ष को चुनता कौन है? बहुत अच्छा सवाल। अनुच्छेद 316 कहता है कि नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल? हाँ, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा। अगर 2 राज्यों का एक ही आयोग हो, जिसे हम संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। जी, जॉइंट कमीशन। हाँ, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ओहो, राष्ट्रपति। यही वो गलती है जो एसएससी 2023 में कई बच्चे करके आए थे। उन्हें लगा हर जगह राज्यपाल ही होंगे। ओहो। मतलब सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की तारीख में आरपीएससी में एक अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू और 10 अन्य सदस्य हैं। और सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये भी राज्यपाल ही तय करते हैं। सर, इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या ये हमेशा के लिए पद पर रहते हैं? नहीं, अनुच्छेद 316(2) के अनुसार कार्यकाल 6 साल 6 साल या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। जो भी पहले हो जाए। पहले ये उम्र 60 साल थी। अच्छा। 41वें संविधान संशोधन 1976 ने इसे 62 साल कर दिया। सोचो, एक संशोधन तुम्हारी पूरी प्लानिंग बदल सकता है। और अगर किसी को पद छोड़ना हो तो, मतलब त्याग पत्र देना हो? अनुच्छेद 316(2) के तहत अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल को? नियुक्त भी राज्यपाल, त्याग पत्र भी राज्यपाल को। आसान है ना? ये तो आसान है। लेकिन सर, अब वो सवाल जहां सब उलझते हैं। मान लीजिए अगर अध्यक्ष को पद से हटाना पड़े तो क्या नियुक्ति करने वाले राज्यपाल उन्हें हटा भी सकते हैं? सही पकड़े हैं। यही वो जाल है जिसमें 99% बच्चे फंसते हैं। अच्छा। और राजस्थान एसआई 2018 में ये सवाल आया था। हजारों बच्चे गलत करके आए। ओहो। इसे अपने दिमाग में छाप लो। अनुच्छेद 317 के अनुसार आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को? राज्यपाल को नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उस सेनापति की तरह है जिसे रणभूमि में राजा भेजता तो है जी, पर वापस बुलाने का हक केवल सम्राट को होता है। नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। बाप रे। ये अनुच्छेद तुम्हारे ब्रह्मास्त्र हैं। बिल्कुल सर। जब उस फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम और रोल नंबर छपेगा तो वो सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं होगा, वो तुम्हारी मेहनत की कहानी होगी, तुम्हारे माता पिता के त्याग का सम्मान होगा और इस तिरंगे की शान होगा। बिल्कुल सर। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जय हिंद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद।